हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आकाश चौधरी। हम आज नीट 2025 के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हम आज हमारा टॉपिक क्या है आज का? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन। और किसके बारे में पढ़ेंगे? पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम आज क्या पढ़ते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो हम प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है, इसको हम इसका फंक्शन के बारे में कैसे जानते हैं? इसमें क्या होता है? प्रोटीन होती है, अमीनो एसिड होता है, फैट होता है। ये क्या करती है? रोल इन नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में काम करती हैं। ठीक, हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होती है? इसकी कोई आइडेंटिफिकेबल नहीं होता है। इसको हम क्या कहते हैं? एल्कोलाइड। जैसे हमारा हो गया, इसका एल्कोलाइड में कौन सा एल्कोलाइड रहेगा, इसको हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। फ्लेविनॉइड्स हो जाती है, रबड़ कई चीज़ से निकलता है, एसेंशियल ऑयल होता है, एंटीबायोटिक होता है, पिगमेंट होता है। इसको हम क्या कहते हैं? अनआइडेंटिफिएबल क्या कहते हैं? मेटाबोलाइट्स कहते हैं। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होती है हमारे लिए क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। ठीक, ये एनसीईआरटी में सेकेंडरी मेटाबोलाइट के क्या क्या चार्ट दिए गए हैं। तो ये हमारा क्या किस में काम आता है यहाँ पे दिया। जैसे हमारा क्या है? पहले एल्कोलाइड्स है। एल्कोलाइड्स में हमारा कौन कौन से आते हैं? एल्कोलाइड में हमारा क्या आता है? मॉर्फिन आता है एंड कोडीन आता है। मॉर्फिन क्या होती है? मॉर्फिन क्या होता है? पेन किलर के यूज होता है। और कोडीन क्या होता है? कफ सिरप के में होता है। तो ये मॉर्फिन के इसमें किससे पाया जाता है? पॉपी प्लांट से पाया जाता है, जिससे हम उसके लैटेक्स से निकालते हैं। कोडीन सिरप मतलब क्या होता है? कफ के लिए होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीटैसिव सिरप कहते हैं। ठीक, दूसरा हमारा क्या है? टर्पिनॉइड्स है। टर्पिनॉइड दो प्रकार में क्या क्या है? मोनोटर्पिन्स है और डाइटर्पिन्स है। तीसरा हमारा क्या है? एसेंशियल आयर। एसेंशियल आयर में क्या आ जाता है? लेमन ग्रास है, जो हमारे रूट से निकाला जाता है। चौथा क्या है? हमारा टॉक्सिन। टॉक्सिन में हमारी क्या आ जाती है? एब्रिन और रिसिन। ठीक, पाँचवा हमारा क्या है? ड्रग्स। ड्रग्स हमारा जैसे कैंसर के लिए ड्रग्स आती हैं, जैसे विनब्लास्टिन हो गया, क्लोरोक्विन हो गया। और हमारा पॉलीमेरिक सब्सटेंस कौन कौन से हो गए? रबड़, गम्स एंड सेलुलोज हो गया। ये हमारे क्या थे? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स थे। अब हम क्या पढ़ेंगे किसके बारे में? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में हम पहले क्या पढ़ते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है? जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 18 से 800 डाल्टन होता है। जो क्या होता है? 1000 से डाल्टन से कम होता है, इसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जो 1000 डाल्टन से ज़्यादा होते हैं, उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। द एसिड इंसॉल्युबल, ये क्या होती है? इंसॉल्युबल होती है। इसका इंसॉल्युबल फ्रैक्शन होता है। एक के 4 प्रकार के पाए जाते हैं। तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड क्या है? ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। एक्सेप्शन में क्या होता है? लिपिड क्या होती है? 10,000 डाल्टन के मॉलिक्यूलर वेट होता है, इससे ज़्यादा अधिक होता है। ठीक, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? द माइक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म साइटोप्लाज्म एंड द ऑर्गेनेल बिकम इन द एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो माइक्रो मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल में पाया जाता है, जो क्या होती है? इंसॉल्युबल होता है। हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन। प्रोटीन हमारी क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड होती है। और क्या होती है? लीनियर चेन के होते हैं, किसके? अमीनो एसिड के, जिससे लिंक होते हैं, जिसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। तो प्रत्येक प्रोटीन किसके क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड का होता है। और प्रोटीन क्या होती है? हेट्रोपॉलीमर होता है। तो हेट्रोपॉलीमर होता है। इसमें एक होता है गलट। गलट जो होता है, गलट 1 गलट 2, ये क्या करती है? किसका? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करती है। तो हमारे ग्लूकोज को कौन कौन क्या कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, उसके बारे में दिया गया है। तो गलट फर्स्ट हमारा क्या है? ब्रेन और आरबीसी को क्या करती है? ग्लूकोज देती है। गलट सेकेंड जो होती है हमारे पेंक्रियाज, लीवर और किडनी को देती है। गलट थर्ड क्या होता है? न्यूरॉन्स को देते हैं। और गलट फोर्थ क्या होती है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। जैसे सेल में किसके किसके? स्केलेटल मसल्स की देती हैं। ये क्या होता है? इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, गलट फोर्थ क्या होती है। कोलेजन क्या है? कोलेजन क्या हो जाती है? ये हमारी एक प्रोटीन है, जो क्या होती है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है इन द एनिमल वर्ल्ड। तो एनिमल में क्या पाया जाता है? कोलेजन पर प्रोटीन पाया जाता है। रुबिस्को किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। तो ये क्या होता है? रुबिस्को को हम फुल फॉर्म क्या आता है? रिबोलोज बिस फास्फेट कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजनेट। ये क्या मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है इन होल बायोस्फीयर। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटीन क्या उन पाया जाता है? रुबिस्को पाया जाता है। ठीक, तो प्रोटीन हमारा इसमें क्या पाए जाते हैं। तो इसके अब हम क्या पढ़ेंगे? पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलीसेकेराइड में के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलीसेकेराइड हमारी क्या होती है? इसमें पॉलीसेकेराइड हमारी होती है क्या कहते हैं? होमोमर होता है, होमोपॉलीमर होती है।
बट ये क्या हो, पॉलीसेकेराइड होमोपॉलीमर होती हैं, और एक सेलुलोज और स्टार्च यही सब इसमें पाया जाता है, जो होते हैं इंसॉल्युबल होता है, क्या कहते हैं इंसॉल्युबल पेलेट के बने होते हैं। तो होमोपॉलीमर सेलुलोज हमारा क्या होता है, ये भी पॉलीसेकेराइड का बना होता है, तो होमोपॉलीमर होता है बट अनब्रांच होता है। इसमें क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज पाया जाता है। दूसरा हमारा क्या होता है, स्टार्च, ये भी हमारा होमोपॉलीमर होता है। तो ये क्या करता है, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू, एक इसमें पाया जाता है, जैसे इसमें प्लांट टिश्यू में एनर्जी के रूप में काम करता है। ये भी होमोपॉलीमर होता है, बट क्या होता है, ब्रांच होता है। इसमें कौन सा ग्लूकोज पाया जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक, और हमारा पॉलीसेकेराइड एक दूसरी कौन है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किसका स्टोरेज का काम करता है, एनिमल टिश्यू में काम करता है। तो ये एनिमल टिश्यू में ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में क्या करता है, स्टोरेज में काम करता है। इसे हम क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च कहते हैं। ठीक, इंसुलिन क्या होता है, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज का होता है। तो इंसुलिन का काम क्या है, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज होता है। तो स्टार्च फ्रॉम द हेलिकल, स्टार्च क्या बनाती हैं, सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं। पर सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स सेल्यूलोज, इसमें सेलुलोज में कोई क्या पाया जाता है, हेलिकल नहीं पाया जाता है। तो इसको अगर हम इसको कैसे पता करते हैं, आयोडीन का टेस्ट करते हैं। तो आयोडीन टेस्ट अगर करते हैं, जिसमें स्टार्च के लिए पॉजिटिव आता है और सेलुलोज के लिए क्या आता है, निगेटिव आता है। तो ये हमारा क्या था, पॉलीसेकेराइड थे। तो पॉलीसेकेराइड में हमारे क्या पाए जाते हैं, जैसे हमारे ग्लाइकोजन में 2 एंड पाए जाते हैं। एक हमारा लेफ़्ट एंड पाया जाता है, लेफ़्ट एंड क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, जो हम इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट एंड कहते हैं। राइट वाले एंड में क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एंड होती है, ये हमारा सी टर्मिनल होता है, ये हमारा क्या होता है, एन टर्मिनल होता है। तो ऐसे इसमें जानते हैं। उसके बाद हमारे कुछ एनसीईआरटी में चार्ट दिए हैं, जिसमें कंपोजिशन ऑफ सेल दिया है। वाटर में सेल में कितना वाटर पाया जाता है, 70 to 90% पाया जाता है। प्रोटीन कितना पाया जाता है, 10 to 15% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 3% पाया जाता है। लिपिड 2% पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूक्लिक एसिड हमारे सेल में कितने परसेंट पाया जाता है, 5 to 7% पाया जाता है। अगर हम वाटर और प्रोटीन को मिला देते हैं, हमारा क्या बन जाता है, कोलाइडल सोल्यूशन बनता है। तो आयंस हमारा 1% पाया जाता है, जिसे क्रिस्टलो कोलाइडर कहते हैं। ठीक, कुछ प्रोटीन के दिए गए हैं, उनके फंक्शन के बारे में बताया गया है। जैसे हमारा क्या है, कोलेजन क्या है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस हो जाता है। कोलेजन में क्या, हमारे अल्फा सेल पेप्टाइड बॉन्ड बनाती हैं। ट्रिप्सिन क्या है, या एक एंजाइम है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, इसको हम जानते हैं, जो हमारे पैंक्रियाज के आइसोलेट सेल में, बीटा सेल में पाया जाता है। तो एंटीबॉडी क्या होती है, इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती है, जिसे आईजी के द्वारा हम डिनोट करते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं, हमारे सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। जैसे स्मेल में क्या, हमारे स्मेल के लिए स्मेल के गैस्ट्रेटरी होता है, टेस्ट के लिए होता है, हार्मोन के लिए, सबके लिए रिसेप्टर होते हैं। जिसका क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ये हमारा गलत खोल क्या है, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है असल में, जैसे स्केलेटल मसल और सारे। इसमें क्या होता है, एक चैनल का काम कर, मतलब चैनल पाए जाते हैं। तो हमारा जैसे आ गया मतलब पॉलीसेकेराइड में। पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, ये क्या होता है, दे आर एज अ बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो शुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड द शुगर। तो ये क्या होती हैं, पॉलीसेकेराइड क्या होती हैं, अमीनो शुगर के क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, किसमें, शुगर में। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती हैं। जैसे हमारा ग्लूकोसामीन हो गया, एन एसिटिक क्या है, गैलेक्टोग्लूसामीन हो गया। तो एक जो स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड में क्या पाया जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे कॉम्प्लेक्स ऑफ पॉलीसेकेराइड किसका, काइटिन की जो होती बनी होती है। तो क्या कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमो, जो जितने भी पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, वो होमोपॉलीमर होते हैं। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।